अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा बायो का लेक्चर नंबर 14 है क्लास 10 के लिए। हमारा टॉपिक जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमारे पास है व्हाट इज़ रिस्पॉन्स। तो अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो मैसेज रिसीव करते हैं हम कोऑर्डिनेटर से, तो हमारे पास पहले हम कोऑर्डिनेटर देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है। कोऑर्डिनेटर ऐसा ऑर्गन होता है जो मैसेज रिसीव करता है रिसेप्टर से, और इन रिटर्न में वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करता है या पर्टिकुलर एक्शन शो करता है, तो उसको हमने कोऑर्डिनेटर बोला था। अब जो मैसेज रिसीव करेगा कोऑर्डिनेटर से, हमारी बॉडी जो मैसेज कोऑर्डिनेटर से रिसीव करेगी और उसके बदले में प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करेगी, हम उसको रिस्पॉन्स बोलेंगे। सपोज दैट अगर किसी स्टूडेंट को हम मार रहे हैं, तो या ऐसे इसकी एग्जांपल ये ले लें कि अगर आपकी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई ग्लास वगैरह या कुछ भी, तो आप अपना हाथ जल्दी से पीछे कर लेते हो। जैसे ही आपका हाथ जो है उसको फिंगर जो है आपकी ग्लास के साथ टच होती है, तो आप उसी टाइम अपना हाथ पीछे कर लेते हो। तो वो होता क्या है कि जो आपका ये जो फिंगर लगती है उसके साथ, यहाँ पे सेंसरी यहाँ से कह लें यहाँ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो पेन रिसीव कर रहे होते हैं, या पेन के रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे हमारे फिंगर्स में या बॉडी में। तो उससे क्या होता है, जो पेन का रिसेप्टर है वो मैसेज भेजता है ब्रेन की तरफ, और ब्रेन क्या करता है, जो कोऑर्डिनेटर होता है एज़ा, वो फिर इन रिटर्न दोबारा मैसेज भेजता है कि अपना हैंड अब पीछे कर लो, अवे कर लो। तो इस सब को जो हम अपना हाथ बदले में पीछे करते हैं, इसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफाइन या एक्सप्लेन नर्वस कोऑर्डिनेशन बाय डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती चलूँ। ये डायग्राम है, आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या था, हमने कहा था कि ऐसा इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी तब्दीली जो ऑर्गेनिज्म को प्रोवोक कर रही होती है, मजबूर कर रही होती है कि वो इन रिटर्न में कोई रिस्पॉन्स शो करे। और रिसेप्टर क्या था कि ऐसे सेल या ऑर्गन या टिश्यूज़ जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं और बदले में एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एज अ कोऑर्डिनेटर हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं। नेक्स्ट अगर नीचे की तरफ मूव करें तो हमारे पास इफेक्टर है। इफेक्टर क्या था, इफेक्टर ये था कि जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करता है और बदले में प्रॉपर एक्शन कर रहा होता है, या फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब नेक्स्ट इफेक्टर के बाद रिस्पॉन्स था। अगर आप ये जो जिन लाइन सबसे पहले अगर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाद देखें, तो हमें वो जो उसने एरोज शो की हैं वो हमें बता रहा है कि ये वाली नर्व इम्पल्सेस हैं, ठीक है। और जो नीचे जो सिंगल लाइन है जिसको दोनों तरफ से उसने एरो के साथ शो किया हुआ है, वो न्यूरॉन है। तो ये स्ट्रक्चर था नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये एज अ शॉर्ट आ जाता है। या फिर जब हम क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन न्यूरॉन करेंगे तो उसके अंदर हम ये टॉपिक को एडजस्ट करेंगे, या ये डायग्राम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें हम देखेंगे नर्व। व्हाट इज़ नर्व, नर्व क्या होती है। तो नर्व क्या है, हमारे पास यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स है, जिसमें अब एक्सॉन देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सॉन क्या होता है कि ये एक्सॉन्स, अगर आप नीचे स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ऊपर ये जो ऊपर स्टार शेप आपको नज़र आ रही है, ये सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है नर्व क्या होता है, यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स क्या होते हैं। अब एक्सॉन देख लेते हैं कि ये एक्सॉन्स क्या होते हैं। ये इम्पल्स को लेके इम्पल्स जो है नर्व इम्पल्स, उसको सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये डायग्राम देख लें तो ये सेल बॉडी है ऊपर, और नीचे जो मैंने नीचे की तरफ जो शो किया है वो एक्सॉन है। मतलब ये सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को दूर लेके जा रही है। और अगर नर्व इम्पल्स की जो नर्व इम्पल्स है सेल बॉडी की तरफ आ रही हो तो उसको हम डेंड्राइट बोलेंगे। अब हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। अब नर्व होता क्या है, ये यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स हैं। बहुत ज़्यादा जब एक्सॉन्स को इकट्ठा किया होता है और उनके गिर्द जो है लिपिड की कवरिंग हुई होती है, तो उसको हम नर्व बोलते हैं। अब नर्व की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले सेंसरी नर्व्स, सेकंड मोटर नर्व्स, और थर्ड मिक्स्ड नर्व्स। अब क्वेश्चन नंबर 34 है फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। अब ये फ्रंटल लोब क्या है, ये ब्रेन है हमारे पास, उसके पार्ट्स हैं जो कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसका जो
स्कल है और उसको फिर 4 लॉब्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है फ्रंटल लोब। अब इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, कंट्रोल मोटर फंक्शंस। अब मोटर फंक्शंस क्या हैं वो वाले, जैसे हम मोटर न्यूरॉन की बात कर लें इसमें, तो मोटर न्यूरॉन ये था कि ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है इंटर न्यूरॉन्स वगैरह से, और इसके बाद डेंड्राइट और एक्सॉन्स होते हैं। तो ये मोटर फंक्शन मतलब ब्रेन वगैरह के फंक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व इन स्पीच। हम जो बोलने में ये जो सब कोऑर्डिनेशन हो रही होती है हमारी बॉडी में, मतलब ये लेरिंक्स फेरिंक्स और ये सब वगैरह, तो उसमें भी ये जो फ्रंटल है मतलब हमारी ब्रेन के जो पार्ट है ये इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट इसका है परमिट कॉन्शियस एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो हमारी बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स है उसको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। कि फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड क्या है। अब स्पाइनल कोड आपको पता है कि सबसे पहले हमारी बॉडी होती है ब्रेन। ब्रेन के बाद हमारी बॉडी में जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो स्पाइनल कोड का होता है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोल रहे होते हैं ना। तो इसमें अब ये एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा होता है। मतलब जो इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं या फिर ब्रेन से बॉडी की तरफ आ रही होती हैं, ये उन दोनों के दरमियान जो कह लेंगे एक मैसेज कन्वे करने वाला मैसेंजर बना हुआ है। लिंक बॉडी पार्ट एंड ब्रेन, ट्रांसमिट इम्पल्सेस एंड कोऑर्डिनेट बॉडी। अब ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिस्पॉन्स की डेफिनेशन देखी। इसके अलावा हमने जो था नर्वस कोऑर्डिनेशन जो था उसको डायग्राम देखा, उसकी डायग्राम देखी। इसके बाद नर्व्स क्या होती हैं, जो सेवरल एक्सोन्स की जो कह लें कि एक मजमूआ था जिसको लिपिड कवरिंग ने कवर किया हुआ था, और उसके 3 टाइप्स थी। फंक्शन ऑफ फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब क्या था, ब्रेन का पार्ट था जिसको हमने कहा कि ये मोटर फंक्शन में कंट्रोल मोटर फंक्शन कर रहा होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कर रहा होता है स्पीच वगैरह में। और फिर फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड था कि ये बॉडी पार्ट और ब्रेन के दरमियान एज अ लिंक एज अ मैसेंजर काम कर रहा होता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को और एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 31 to 35 को शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टडी किया। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।